इज कम्प्लीटली योर डिसीजन कि आप एल्कोहल को कंज्यूम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप करना भी चाहते हो तो ये 3 से 4 मिनट की वीडियो देख लेना। उसके बाद भी अगर आपका पर्सपेक्टिव ना बदले देन गो अहेड। एल्कोहल क्या करता है? दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन और एक प्रोटीन का यूटिलाइजेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं तो प्रोटीन बॉडी में एब्जॉर्ब तो हो जाता है, नो इश्यू, बट मसल प्रोटीन सिंथेसिस जो कि हेल्प करता है मसल को बिल्ड करने में, वो नहीं होता। ठीक है? अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो प्रोटीन बॉडी में जाता तो है बट मसल बनाने के लिए यूज में नहीं आता, जिससे कि मसल बिल्ड नहीं होता। राइट? एक गलत इफेक्ट नहीं है बॉडी पे, कई सारे हैं। दूसरा फैक्ट, फैट लॉस में रुकावट बनता है। 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम अल्कोहल में 7 किलो कैलोरीज होती हैं। राइट? तो जब हम फैट लॉस जर्नी पे होते हैं एंड व्हेन वी डू अवर कार्डियो और अवर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, सबसे पहले बॉडी उस फैट को मोबिलाइज करती है। राइट? जब तक वो उस अल्कोहल को नहीं एक्सट्रैक्ट कर देती बॉडी से, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस शुरू नहीं होता। और जब तक आपका वो प्रोसेस शुरू होने वाला होता है, जब तक आपका अल्कोहल एक्सट्रैक्ट होता है बॉडी में से, तब फैट का प्रोसेस शुरू होता। ठीक है? इट्स लाइक कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, नेक्स्ट डे आप वर्कआउट के लिए चले गए, तो वो जो अल्कोहल आपकी बॉडी में रह गया वर्कआउट के दौरान, वो ही बर्न होगा, सिर्फ आपका अल्कोहल। और जब तक आप फैट बर्निंग के मेन प्रोसेस तक पहुंचोगे, आपका ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो चुका होगा, आप वर्कआउट को छोड़ के घर आ चुके होंगे, फिर आप अगेन ड्रिंक करोगे। समझ रहे हो ये साइकिल कैसा हो रहा है? जैसे हम पैसे की कंपाउंडिंग करते हैं, इसी तरह फैट की कंपाउंडिंग चल रही है। देखो, हमने रात को शराब पी, दिन में हम वर्कआउट करने गए, शराब को बर्न किया वर्कआउट के द्वारा और हमें लगा हमारा वर्कआउट हो गया, लेकिन उस वक्त में तो सिर्फ आपका अल्कोहल ही बर्न हुआ है। मेन मेन जो आपका वर्कआउट है वो तो शुरू ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने फैट लॉस जर्नी पे हो, तो मेन वर्कआउट तो शुरू ही नहीं हुआ। आपको लगा वर्कआउट हो गया, लेकिन बॉडी ने अल्कोहल को बर्न किया, अपनी मेन स्टेज तक पहुंची नहीं। फिर आप आए, फिर आपने रात को ड्रिंक किया, फिर आपने वर्कआउट किया, आपको लगा कि वर्कआउट हो गया, लेकिन फिर से बॉडी अपने प्लेटो को हिट करके आगे नहीं गई, उसने फिर से वो अल्कोहल को बर्न किया और उतने में ही आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हो गया और आप घर आ गए। यही प्रोसेस चलता रहता है। फिर क्या होता है, और ऐसा तो है नहीं आप 1 ग्राम अल्कोहल लेते हो, आप बहुत सारा अल्कोहल लेते हो, 4 पैक 6 पैक, तो वो जो पैक्स होते हैं ना, वो पूरे भी बर्न नहीं होते और आप समझते हो कि वर्कआउट हो गया, तो आपको लगता है कि हम अल्कोहल पी रहे हैं तो क्या हुआ, हम बर्न तो कर रहे हैं। आपका फैट तो बर्न ही नहीं हो रहा सर, अल्कोहल बर्न हो रहा है। राइट? अल्कोहल बर्निंग के प्रोसीजर के बाद आप पहुंच ही नहीं पाते, पहले ही आपका वर्कआउट खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाते हैं। राइट? तो ये प्रोसीजर चलता रहता है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, साल दर साल ये चलता रहता है। तो उसका नतीजा क्या होता है, हमारा बेली फैट बढ़ जाता है। फिर ये शिकायतें आती हैं कि हम तो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं लेकिन हम वर्कआउट भी तो करते हैं। इट्स नॉट सो इजी ब्रदर। If it should be like that, it should be a very easy game for all of us, right? आप एक प्रोसीजर को एस्केप करके वहां नहीं जा सकते। और जिन लोगों को लगता है कि वो फिर भी एक फिजिक हासिल कर ली है उन्होंने अल्कोहल लेके, ठीक है, नो ग्रेजेस टू एनीवन, बट मेरा काम है समझाने का और मैं समझाऊंगा। जिन लोगों को लगता है कि अल्कोहल हम ले रहे हैं तब भी हमारी फिजिक बनी हुई है, एक फिजिक बनाने में और एक हेल्दी पर्सन होने में बहुत डिफरेंस है। यू कैन बी फिट, इट डजंट मीन दैट यू आर हेल्दी। राइट? हमेशा हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। What is going inside your body is
the first part, that should be your priority. Health should be your first priority, right? And when it comes to your injections, your steroids, then I do not promote them at all. ठीक है? तो उसके साथ आप एल्कोहल को ले रहे हो, तो देखो क्या हो रहा है. When you are using those drugs, right, into your body, फर्क नहीं पड़ता वो इंजेक्शन के फॉर्म में है या ओरल्स के फॉर्म में है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं आपका फैट रिड्यूस करने में, राइट. और मसल को लीन मसल मास बिल्ड हो रहा है और फैट ड्रॉप हो रहा है. तो एल्कोहल का जो इम्पैक्ट है बॉडी पे, वो एक कुछ हद तक या बहुत हद तक कम हो जाता है, बट वो सिर्फ उसी वक्त के लिए जब तक आपकी ड्रग्स हैं बॉडी में. जब ड्रग्स निकलेंगे बॉडी में से, काम खत्म भाई. मतलब बॉडी कहीं की भी नहीं रहेगी, राइट. जब तक हमारी बॉडी में ना सहन करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेट मी टेल यू. बट वो जब इंतहा हो जाती है ना, तो वो अपना दम तोड़ने लगती है. और जब आप 40 टच करते हो, तब आपको अपनी 20s 30s की गलतियां याद आती हैं. तब बॉडी आपको याद दिलाना शुरू करती है कि तूने तब ये किया था, अब नाउ इट्स माय टाइम टू गेट बैक. नाउ आई विल शो यू कि तूने मेरे साथ क्या क्या किया है. That's the whole scenario, right? Because it is a long process. No? Life is a long process. You cannot escape a certain part and jump onto another, right? तो एक एक स्टेप चढ़ना इसलिए इजी है, ठीक है. और एक एक स्टेप चढ़ के ही हम अपनी जर्नी को इजी बना सकते हैं, राइट. 3 स्टेप छोड़ के चौथे पे जंप मारना इज नॉट अ गुड आइडिया यार. शुरू में बड़ा मजा आ सकता है, लेकिन जब वो मजा डाउन जाता है ना, तो स्क्रू स्क्रू अप हो जाता है भाई सब कुछ, ठीक है. अब अगला अगला गलत इफेक्ट बॉडी पे जो होता है, हमें जो विटामिन B12 होता है, राइट, और जिंक और मैग्नीशियम, इस पे भी अफेक्ट करता है. जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाती है. अगला गलत इफेक्ट, बॉडी में सोरनेस जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो मसल रिकवरी में प्रॉब्लम अगेन आती है, राइट. टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है, जो मसल ग्रोथ का हार्मोन है, वो डाउन हो जाता है. कॉर्टिसोल हाई हो जाता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, राइट. स्लीप साइकिल पर इफेक्ट आता है. दीज आर द बिग big consequences you can face after drink that alcohol, right. होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करना चाहते हो और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करना चाहते हैं, देन गो अहेड, नो वन इज स्टॉपिंग यू. आई कैन कम हियर, एक्सप्लेन टू यू, बट आई कैन नॉट स्टॉप यू, राइट. You are the only one who can stop yourself, right? No one is going to do it for you. Take care of yourself and your family. Say no to drugs. Over and out.